हेलो एवरीवन, आप सबको राधे राधे। तो आज हम बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने वाले हैं, तो आप प्लीज़ इसे देखिएगा ज़रूर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने गुड़ ले लिया है और गुड़ को हम अच्छे से कद्दूकस कर लेते हैं। तो इसको हमें अच्छे से कद्दूकस कर लेना है जिससे कि हमें रेसिपी बनाने में आसानी हो। तो देखिए हमने सारे गुड़ को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और कद्दूकस करने के बाद हमने एक कटोरी ले ली है और इस गुड़ को हम इसमें डाल देते हैं। तो ये गुड़ सफ़ेद वाला गुड़ है, तो ये इसको हम इसमें डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो देखिए हमने पानी ले लिया है, तो पानी को इसमें डाल देते हैं क्योंकि हमें पानी में से घोलना है और हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा कम ही डालना है जिससे गुड़ अच्छे से डूब जाए। और देखिए अब मैंने ले लिया एक बर्तन में गेहूं का आटा। तो हम गेहूं के आटे से ही ये रेसिपी बनाने वाले हैं और इसमें डालेंगे हम आधा कटोरी सूजी। सूजी डालने के बाद 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और ये सफ़ेद तिल ले लिया है, 2 चम्मच होगा तो ये भी इसमें डाल देते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। ये डालने के बाद हमने 1 चम्मच भर के घी ले लिया है, तो घी को भी इसी में हम डाल देते हैं। घी डालने के बाद जो गुड़ हमने घोल के रखा था इसको हम छन्नी से छान लेते हैं क्योंकि गुड़ में बहुत कचरा रहता है, तो जो भी कचरा होगा ना वो छन्नी से निकल जाएगा। तो हम इसे अच्छे तरीके से छान लेते हैं। छानने के बाद हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करते हैं। तो हमें इसका एक अच्छा सा डो लगाना है आटे का, तो ज़्यादा गीला नहीं लगाना है, अच्छा टाइट जैसे हम पूड़ी का लगाते हैं वैसे ही हमें इसका डो लगाना है। तो इसको अच्छे से हम मसलते हुए अच्छे से इसका एक डो लगा लेते हैं। तो देखिए इसका एक अच्छे से डो लग गया है, इसको अच्छे से हमें सॉफ्ट कर लेना है जिससे कि हमें इसे बनाने में आसानी हो। तो इसे अच्छे से हम सॉफ्ट कर लेते हैं और इसको रख देते हैं थोड़ा ढक के। ढकने के बाद देखिए हमने 15-20 मिनट हो गए थे तो देखा है। अब इसको हम अच्छे से फिर से थोड़ा सा और 2-3 मिनट के लिए और इस आटे को अच्छे से मसल लेते हैं। फिर इसका हम एक पेड़ा लेते हैं और पेड़े को हम बेलेंगे। तो देखिए हमने एक छोटा या बड़ा मीडियम साइज का आपको एक पेड़ा ले लेना है, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं रोटी से थोड़ा बड़ा ही रखना है। तो ये पेड़ा ले लिया, अब इसको हम बेल लेते हैं। तो हमें जैसी पूड़ी होती है वैसे ही इसको बेलना है, ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा मोटा करना है। तो इसको हम अच्छे से बेल लेते हैं। तो देखिए हमने इसको अच्छे से पूड़ी की तरह बेल लिया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसमें तिल अच्छे से दिख रहा है। तो अब इसको हम इसमें थोड़ा सा हम डिजाइन निकालने वाले हैं। तो जैसे हम हाथ से इसमें एक डिजाइन निकाल देते हैं, हाथ की सहायता से ऐसे ऐसे हम इसको, जैसे कि गुजिया बनाते हैं जैसे गुजिया में डिजाइन रहती है वैसे इसको हाथ से हम ऐसे गौंट देते हैं। तो हमें ऐसे इस एक साइड से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे गौंटते जाना है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा घर में, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, बच्चों के बड़ों को सभी को ये पसंद आती है। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और एक कम सामान में बन भी जाती है और गुड़ से ही बनती है, आटे से बनती है, तो ये हेल्दी भी होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा। और देखिए मैंने सारी पूड़ी को इस तरह से गौंठ लिया है, तो देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। तो आप और कोई सा भी डिज़ाइन जो भी आपको आता है वो भी बना सकते हैं, मुझे यही वाला डिज़ाइन आता है तो मैंने ये बना दिया है। तो सारे हम इसी तरह से सभी में इसी तरह से हम डिज़ाइन निकाल लेते हैं। तो देखिए सारी पूड़ियाँ ऐसे बन के तैयार हो गई हैं। अब हम कढ़ाई पर रखते हैं तेल और गरम कर लेते हैं, फिर उसको धीमा कर देते हैं, फिर इनको हम तलना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें इसको अच्छे से तल लेना है। तलने के बाद बताते हैं इसमें आपको क्या करना है। तो इसको हम धीमी आंच पे ही तलेंगे, नहीं तो ये कच्ची रह जाएंगी अंदर से। तो हमें ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं इसको तलना है। तो अब इनको हम अच्छे तरीके से तल लेते हैं और ये आप अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है और बड़ों को तो आने ही वाली है। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप इसको बना सकते हैं। देखिए मैंने धीरे धीरे इसको धीमी आंच पे ही इसको मैंने तला है। तो देखिए ऊपर उठ के आ गई है पूड़ी हमारी, यानी ये तल गई है अच्छे से। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हमें सारी पूड़ियों को तल लेना है, दोनों साइड से अलट पलट के, जिससे कि यह कच्ची ना रह जाए। तो दोनों तरफ से हम इसको अच्छे से तल लेंगे। तो इस तरफ से भी अच्छे से ये फ्राई हो गई है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखिए आपको देखना है कि धीरे धीरे ही हमें इसको फ्राई करना है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो देखिए पूड़ी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। जो सफ़ेद तिल डाली थी ना हमने, वो देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो सारी पूड़ियों को हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए एक प्लेट में हम इसको सर्व करते हैं। तो ये हमारी
गुड़ की मीठी वाली पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। तो ये आप कभी भी बना के खा सकते हैं, जब भी आपका मीठा मन करे खाने का। तो आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।